यहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत है कि आसपास में ही रहती हैं और इनको आने जाने में भी जो है कोई असुविधा नहीं होती है। एग्ज़ाम करवाना है उसी के बारे में है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम जहाँ तक है सुनाई पड़ रहा है फरवरी से मार्च के बीच में होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं। आज थोड़ी सी स्कूटी बनवानी है क्योंकि उसमें हवा कम हो जा रहा है, तो चेक करवाया, पता लगा स्कूटी पंचर है। एक ही जगह 2 बार पंचर है, तो भैया सही कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑफिस पहुंचते हैं। आज कुछ मार्केट में भी काम है, तो ऑफिस पहुंच चुके थे। अभी इस टाइम जो है 1:30 बज रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्या काम चल रहा है। ये नर्सरी है जो कि बहुत बड़ी है, लगभग 1.5 हेक्टेयर की है। ऐसे ही 4 नर्सरी है यहाँ पे, तो वर्कर लगे हुए हैं। एक फ़ायदा होता है कि जो लोकल होते हैं यहाँ पे, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको रोज़गार मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं। मोस्टली नर्सरी में लेडीज़ काम करती हैं क्योंकि वो लोकल रहती हैं, तो उनको वहाँ पे ईज़िली काम करना मिल जाता है। तो ये नर्सरी के आसपास में ही रहती हैं और इनको आने जाने में भी जो है कोई असुविधा नहीं होती है, और एक तरीके से इनको रोज़गार भी मिल जाता है, तो ये थोड़ी इंडिपेंडेंट भी हो जाती हैं। इस तरीके से नर्सरी में ये सब काम चल रहा है। नर्सरी के बीचों बीच से रेलवे लाइन गई हुई है, जो कि देख रहे हैं ट्रेन आ रही है। नर्सरी के इस जो ट्रेन के इस पार भी नर्सरी है 2, और उस साइड भी 2 नर्सरी हैं। इस तरीके से 4 नर्सरी है यहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा ही लग रहा है ये दृश्य देखने में। तो हम भी एक वॉक कर लेते हैं यहाँ पे आके, ये सब देख लेते हैं कि क्या काम वगैरह चल रहा है। थोड़ा बहुत हमें भी नॉलेज हो जाता है, क्योंकि ये जिसके चार्ज में होता है उसको मॉनिटर करना पड़ता है ये सब। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब नर्सरी में चल रहा है इस टाइम। बाकी चल रहे हैं हम ऑफिस के साइड। अब थोड़ी धूप होने लगी है, तो मौसम थोड़ा जो है ठीक ठाक हो गया है, तो इन लोगों के लिए भी, जो वर्कर काम करते हैं, इनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है। धूप में जो है काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये लोग अभी सागौन का जो है कटिंग लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं नर्सरी में। नया टारगेट जो मिलता है उसी को कंप्लीट किया जा रहा है। बाकी हम ऑफिस के साइड चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से, चारों तरफ हरियाली रहती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है हमको तो यहाँ पे। बाकी और एक चीज़ बताते कि वीडियो की कुछ न्यूज़ आ रखी है, वो आपको बताते हैं। ये न्यूज़ है, आप देख पा रहे हो कि जो वही एग्ज़ाम करवाना है उसी के बारे में है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम जहाँ तक है सुनाई पड़ रहा है फरवरी से मार्च के बीच में होगा, जो कि अनीश कुमार सक्सेना जी ने भी बता रखा है। उन्होंने भी अपना जो भी कुछ बता रखे हैं, जो कि इसी में है, हम आपको अभी दिखा देंगे। बाकी एक चीज़ और बताना है कि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि जो पिछली बारी एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे 2018 में, क्या उनका इस बार एडमिट कार्ड आएगा? हाँ, तो 100% उनका एडमिट कार्ड आएगा, और ऐसा होता भी है। मैंने मेरी एक जान पहचान में आर में जो 2016 की वैकेंसी कैंसिल हुई थी, उसमें एक लोगों ने दिया था, जो कि उसके पहले वाला नहीं दी थी, बट उन्होंने दोबारा जब हुआ था दिया था। ऐसे ही जब यूपीपी का एक एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उसमें भी एक लोगों के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो आप लोग इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें कि अगर आप पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो इस बार नहीं दे पाएंगे, आप देंगे। बाकी आप न्यूज़ पूरी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था। बाकी हम अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। 2 सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत स्कोरिंग है। एक हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया। हिंदी और रीजनिंग आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जीके से भी 50-60% अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। उसमें जो है आप जो 2-3 टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए जीके में, जैसे कि पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया। बाकी यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए। यूपी स्पेशल से कम 10-15 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सारी चीज़ें। बाकी हमारी तो प्रिपरेशन चल ही रही है। मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि वनडे एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखे हैं बहुत सारे, तो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं होता। साथ साथ में हम पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा क्या रहता है, पीसीएस के लिए मैं थोड़ा सा रिटेन प्रैक्टिस करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक हैबिट बनी रहेगी लिखने की,
और ऊपर से दिन भर में 2-3 पेज लिख ही लेने चाहिए। इससे एक हैंड राइटिंग में भी मतलब निखरती है, हैंड राइटिंग भी अच्छी बन जाती है, इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और थोड़ा सा मेरा ये भी है कि जो चीज़ें मुझे नहीं याद होती हैं तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं या मेरे दिमाग में रहता है कि इसको मैंने नोट बना रखा है, उसको रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपना कोई ऐसा ही तरीका निकाला करिए, इससे हमारा एक नोट्स भी बन जाता है, शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था कि यूपी जीके के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है, तो हमारे पास 2 बुक है। एक है क्या बोलते हैं, परीक्षावाड़ी की एक बुक है और एक मधुबन पब्लिकेशन की। तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। बाकी आप एक टारगेट विथ आलोक कोच क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है यूपी जीके का, या बोल देंगे यूपी भूगोल वगैरह का है, ऐसे समझें। तो वहाँ से अगर आप एक बारी वो वीडियो देख लीजिए। बाकी इसमें से कोई भी बुक हो आपके पास, परीक्षावाड़ी की या मधुबन पब्लिकेशन की या कोई भी, आप जो भी यूपी जीके की बुक रखे हो उससे आप रिवीजन कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये हो गया यूपी जीके के लिए। और हिंदी के लिए हम लूसेंट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद प्रॉपर जीके के लिए भी लूसेंट की बुक का प्रयोग करते हैं, जो कि मतलब काफ़ी हेल्प मिली है उससे हमको। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से अगर 50 क्वेश्चन आते थे तो हम 25 क्वेश्चन ईजिली उससे मतलब कर लेते थे। बाकी करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी प्रेफर कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए हम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक यूज करते हैं। आपको भी अगर अरिहंत की चाहिए तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो अगर पर्टिकुलर वीडियो के लिए लेनी है तो एक यूथ पब्लिकेशन की आती है,